सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर ऑल राइट। सो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं कुछ जबरदस्त सी चीज। व्हेन द यूट्यूबर फाउंड हॉरिफाइड थिंग। ऐसा क्या देख लिया भाई? यूट्यूबर यार कुछ भी कर सकते हैं भाई। यूट्यूबर एक ऐसा चीज बंदा बन गया है, वो इंजीनियर भी बन जाता है, साइंटिस्ट भी बन जाता है। अपने यूट्यूब के लिए वो सारी चीजें गाड़ गस्ती सभी चीजें कर सकता है। सो आज बढ़ते हैं उसी के ऊपर। यूज हेडफोन फॉर बेस्ट एक्सपीरियंस। भाई हेडफोन लगा लेना तब भी लगा लो भाई। ऑल द इन्फॉर्मेशन हैव बीन सुनसान कलेक्टेड बाय जगह, द। अबेंडेंड बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट, ये सब वो लोकेशन हाँ। है जहां नॉर्मली लोग जाना भी अवॉइड करते हैं। लेकिन इंटरनेट पर कुछ ऐसे यूट्यूबर्स भी हैं किसी यूट्यूबर के में कान में होती है चुल, किसी में होती है उंगली, किसी में होता है डंडा, किसी में अंदर इतना बड़ा वो होता है पे, क्या बोल सकते हैं उसे, इतना बड़ा वो रॉकेट। तो वो इंसानों के लिए, इन चुंद यूट्यूबर है ना, उनके लिए है। ऐसे ही मेरे में है, पर मुझे इक्विपमेंट नहीं है मेरे पे इतना कि मैं जा सकूं। पर अबोर्डेंट प्लेस पे मुझे जाना बड़ा अच्छा लगता है, भूत को जो देखना व्यूज और अच्छा लगता कंटेंट है। के लिए जान रिस्क में डालकर इन्हीं डेंजरस जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए जाते भाई हैं। क्या ही जिसमें से मजा पहला आता है इन्हें यूट्यूबर आता है देखने में कैनर यार। केली, जो एक कैनर फेमस केली। यूट्यूबर है और ये अबेंडन बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट को एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक दिन कैनर केली अपनी फैमिली के साथ नेवाडा डिजर्ट में एक अबेंडन माइन को एक्सप्लोर करने के लिए गया, जिसका नाम था मैकॉय माइन। ये एक पुरानी अंडरग्राउंड माइन थी जो सालों पहले बंद हो चुकी थी, लेकिन उस माइन का एंट्रेंस अभी भी ओपन था और इसी वजह से भाई ऐसे भी मैन होते हैं क्या? ये ऐसे स्लाइड है उसा? कैनर उसमें और तो कुछ उसकी घुस भी फैमिली नहीं वीडियो सकते शूट यार। करते करते उसके अंदर चले गए। जब वो लोग फैमिली के अंदर साथ। पहुंचे तब उन्होंने नोटिस किया कि माइन काफी ज्यादा बड़ी और अंधेरी है और धीरे धीरे ये चीजें भी नोटिस करने की चीजें होती है। ये काफी बड़ी है, काफी वो है भाई। मायन है तो कितनी भी बड़ी हो सकती है। एक्सप्लोर करते नोटिस क्या हुए करना वो है इन चीजों केव में के इनमें। और भी डीप एरियाज में हाँ। पहुंचने लगते हैं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसका अंदाजा शायद किसी को भी नहीं था। दरअसल कुछ देर बाद तुझे अंदाजा है ना तो हमें बता दे तो भाई। उन्होंने अंधेरे में एक अजीब चीज नोटिस की। एक जगह पर बहुत सारे बच्चों के शूज पड़े हुए थे और उन शूज के आसपास बोन्स और स्केलेटन टाइप्स बॉडीज भी दिखाई दे रही थी। ये सब देखकर कैनर केली और उसकी फैमिली एकदम डर गई, क्योंकि ऑनेस्टली कोई भाई किसकी गांड नहीं फटेगी? मुझे ये लगाओ माँ हड्डी मिल जाए, फिर बच्चों के जूते। मेरी तो चार हो गई भाई सुन के ही भी फिर अगर तुम्हें। ऐसी जगह पर इतने सारे चिल्ड्रंस के शूज और हाँ। बोन्स देखेगा तो ऑब्वियसली वो पैनिक ही करेगा और उस मोमेंट हाँ हाँ, इतने सारे। अबे कोई वो तो नहीं है जो वो होते हैं कूड़ेदान वाले होते हैं, वो उठा लाए हो कहीं से जमा कर रहे के हो? बाद मुझे ऐसे ही सब लग लोग रहा अपना है। अपना दिमाग लगा किलर ने बच्चों को टारगेट किया होगा और उसके हाँ। शूज यहाँ छोड़ दिए होंगे। लेकिन मतलब बच्चों को टारगेट किया होगा। अगर ये नहीं हो सकता जो पिन्नी बीना होते हैं वो बच्चों के शूज उठा के उधर उन्होंने रख लिया होता। भाई किसी किसी की पता नहीं क्या क्या चीजें होती है, ख्वाहिशें होती है, वो इन चीजों को काम करते हैं, ऐसे मुझे लग रहा बाद है। में कुछ लोगों का ये भी मानना था कि हो सकता है कोई वाइल्ड एनिमल छोटे जानवरों को मारकर वहाँ खींच लाता हो। लेकिन फिर भी पर जूते जूते कहाँ से भाई? एक कौन बड़ा जूतिया क्वेश्चन था? वही रह गया कि अगर ये सब किसी जानवर का काम था तो इतने सारे शूज वहाँ आए कैसे? और शायद आज तक किसी को पता नहीं चला कि आखिर हुआ क्या था। एडवेंचर मुझे पता है पिन्नी बीना आया होगा, वही रख पर्पस के एक गया ऐसा होगा। यूट्यूब चैनल जो लॉस्ट कार रिकवर करता है, रिवर्स को क्लीन करता है और साथ ही मिसिंग पर्सन केस सॉल्व करने में भी मदद करता है। ओए होए, मतलब ये ये तो लोग बढ़िया एक है। तरफ कंटेंट भी बनाते हैं और दूसरी तरफ जनरली पब्लिक हेल्प भी करते हैं। लेकिन मई 2020 में जब वो विलामेट रिवर की सफाई कर रहे थे तब उसके साथ एक काफी शॉकिंग इंसिडेंट हुआ। दरअसल रिवर एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें पानी के लगभग 70 से 80 फीट नीचे एक कार डिटेक्ट होती है। पहले तो उन्हें लगा शायद कोई पुरानी अबेंडेंड व्हीकल होगी, लेकिन जब उन्होंने उस कार को बाहर निकाला तब सिचुएशन तुरंत टेरिफाइंग बन गई, क्योंकि उनकी टीम सिचुएशन बिल्कुल टेरिफाइंग बन गई। के एक मेंबर ने नोटिस किया कि कार के अंदर ह्यूमन बॉडी मौजूद थे और बॉडी काफी पुरानी कंडीशन में थी। अबे यार कोई ऐसे चल रहा हो पुल पे, एक्सीडेंट हो गया, वो उसमें गिर गया हो, किसी को नहीं पता हो, किसी के उसके बच्चे बच्चे नहीं हो सकता है यार, मे भी। और सिर्फ स्केलेटन रिमेन्स ही बचे हुए थे। ये देखते ही पूरी टीम शॉक में आ गई और तुरंत पुलिस को कांटेक्ट किया। भाई यूट्यूबर मैं बता तो रहा हूँ वो कुछ भी कर सकता है। यूट्यूबर यार सारी चीजें यूट्यूबर बन रहे हैं। कुछ दिन बाद पुलिस, एयरफोर्स सारी चीजें हट जाएंगी। मैं जर्नलिस्ट की माँ का सब हट जाएंगे, यूट्यूबर ही करेंगे। सारी चीजें यूट्यूबर ढूंढ रहे हैं। पुलिस क्या कहाँ आ रही है? अब ये उल्टी उल्टी कर रहा है क्या?
बाद में इन्वेस्टिगेशन के दौरान पता चला कि वो बॉडी टिमोथी एडवर्ड रॉबिन्सन के थे। और सबसे शॉकिंग बात ये थी कि उनके मिसिंग होने की रिपोर्ट 2008 में ही फाइल हो चुकी थी, लेकिन इतने सालों तक पुलिस को उनका कोई भी पुलिस तो भाई जग मराती है, वो तो कुछ करती रही है, वो तो बस लड़कियों को ताकती जागती रहती है, वो तो ऐसी प्लेसों पे खड़ी हो गए। नहीं मिला था। लेकिन एक यूट्यूब सर्च टीम ने अननोनली उस कोल्ड केस को फाइनली सॉल्व कर दिया। और सबसे इंटरेस्टिंग और क्रीपी बात ये थी कि ये पूरा ऑपरेशन लाइव स्ट्रीम पर चल रहा था। व्यूअर्स सोच रहे थे कि वो सिर्फ एक नॉर्मल रिवर क्लीनिंग स्ट्रीम देख रहे हैं, लेकिन किसी को आइडिया नहीं था कि स्ट्रीम के दौरान एक ऐसी टेरिफाइंग डिस्कवरी होने वाली है जो शायद टीम कभी भी भूल नहीं पाएगी। डेटलैंड 420 एक ऐसा यूट्यूबर जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और क्रीपी फॉरेस्ट एक्सप्लोर करने के लिए जाना जाता है। लेकिन एक दिन जब वो न्यूयॉर्क के एक जंगल में हाइक कर रहे थे तब नॉर्मली अपना एक्सप्लोरेशन किसमें इतने तगड़ी गट्स हैं कि वो 5000 सब्सक्राइबर को लेके इतनी तगड़ी जगह पे जा रहा है भाई, जहाँ भूत है ये है, मैं तो कभी नहीं जाऊंगा। तब उसने एक ऐसी चीज देखी जिसने काफी बड़े क्वेश्चन खड़े कर दिए। दरअसल जंगल के अंदर घूमते घूमते वो एक ऐसी जगह पे पहुंचा जहां बहुत सारे मिसिंग पर्सन पोस्टर लगे हुए थे। और शॉकिंग बात ये थी कि ये सिर्फ 1-2 पोस्टर नहीं थे, बल्कि वहाँ डजन्स में मिसिंग लोगों के फोटोग्राफ्स चिपकी हुई थी। तेरी चल इसको भी हम एक अच्छे वे में ले जाएं। कोई पागल हो जहाँ किसी की चिपक रहे हो वहां से उखाड़ लाए और यहाँ लगा दे, हो सकता है भाई, ये भी हो सकता है, हो क्यों नहीं सकता। कोई टेरिफाई चीज नहीं है ये, पर यार कुछ तो है मतलब। अबे मैं अपनी गांड क्यों फाड़ू भाई, मैं वैसे भी रात में बैठा हूँ, मुझे नहीं पता। बस पहले तो डेटरलाइन को लगा शायद कोई मूवी या हॉरर शूट का सेट। ध्यान से देखा तब उन्हें रियलाइज हुआ कि ये सब रियल मिसिंग पर्सन के पोस्टर थे और उन ये में मोस्टली 2009 से 2013 के बीच के एक्चुअल मिसिंग केस शामिल थे। ये सब देखकर सिचुएशन सच में टेरिफाइंग लगने लगी, क्योंकि बाद में जब पुलिस कंप्लेन की गई और इन्वेस्टिगेशन हुई तब रिपोर्टेडली ये कहा गया कि हैलोवीन पार्टी के दौरान कुछ लोगों ने डेकोरेशन के लिए पोस्टर लगाए थे और बाद में उन्हें रिमूव नहीं किया। लेकिन इतनी भेड़ की पोस्टर साले ये पहले नहीं बचा सकता, मेरी गांड फाड़ती यार। फिर एक सवाल सबके दिमाग में रह गया कि अगर ये सिर्फ हैलोवीन डेकोरेशन थी तो किसी ने रियल मिसिंग पर्सन के एक्चुअल फोटोग्राफ से क्यों यूज किए। सैम एंड कोल्बी वो यूट्यूबर्स है जो हंट एंड प्लेस, अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और रात के टाइम फॉरेस्ट एक्सप्लोरेशन के लिए काफी फेमस है। और ऑनेस्टली देखा जाए तो उनका कंटेंट एंटरटेनिंग भी होता है, क्योंकि कई बार जेन्युइनली रिस्की लोकेशन पर जाकर वो वीडियो शूट करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने सायरन सुनी वो लोग पैनिक में वहाँ से भागने लगते हैं और भागते भागते वो नियर बाय फॉरेस्ट एरिया में पहुंच जाते हैं। अब वो पहले ही डरे हुए थे कि कहीं सिक्योरिटी गार्ड या पुलिस उन्हें पकड़ने ना आ जाए, लेकिन तभी अचानक उन्हें एक आवाज सुनाई देती है, एक औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज जो पूरे फॉरेस्ट में गूंज रही थी। और बिना पीछे देखे वहाँ से तेजी से भागने लगते हैं। शुरू में लोगों को लगा शायद ये सब स्क्रिप्टेड या प्रैंक होगा। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसी फॉरेस्ट एरिया के आसपास सितंबर 2017 में लॉरेन वेले नाम की एक प्रेग्नेंट वुमेन बॉडी मिली थी और वो लगभग 9 दिन से मिसिंग थी। और सबसे क्रीपी बात ये थी कि लोकेशन ऑलमोस्ट वही एरिया बताया जा रहा था जहां से सैम एंड कोल्बी ने वो स्क्रीमिंग साउंड सुनने का क्लेम। भाई मेरी तो भाई फट रही है यार, अब सच में भाई कुछ तो अच्छा ही ढूंढा है। लेकिन टाइमिंग और लोकेशन को देखकर इंटरनेट पर काफी लोग स्पेकुलेट करने लगे कि शायद वो वुमेन उस वक्त जेन्युइनली हेल्प के लिए चिल्ला रही थी और इसी थ्योरी की वजह से ये इंसिडेंट काफी ज्यादा मतलब मान के चलो अगर ये उधर पहुंच जाते और वो काफी जने होते, लोग होते, तो इनकी तो भाई इनका तो सारा YouTube चैनल बन ही जाती, वीडियो तगड़ी बनती फिर तो। लेविस क्लार्क एक ऐसा यूट्यूबर है जो अबैंडन्ड बिल्डिंग्स और हॉरर टाइप इंसिडेंट्स को एक्सप्लोर करने के लिए काफी फेमस है। लेकिन एक दिन जब वो हमेशा की तरह एक अबैंडन्ड बिल्डिंग से एक्सप्लोर कर रहे थे तब उनके साथ एक काफी डिस्टर्बिंग इंसिडेंट हुआ। दरअसल बिल्डिंग एक्सप्लोर करते वक्त उन्हें अचानक एक लड़की की रोने की आवाज सुनाई देती है। पहले यार भाई बंद कर भाई तो लुइस क्लार्क को लगा कि शायद उनकी ही टीम का कोई मेंबर प्रैंक कर रहा होगा। लेकिन जब वो आवाज लगातार आती, ये प्रैंक है ना, ये अलग चीज देता है भाई इंसानों को। पता नहीं क्या किसी इंसान में अंदर चुद्दी होती है कि मतलब ऐसी जगह पे जा रहा है और वहाँ प्रैंक करना है। भाई मैं तो मन करता है पहले इसी में दे लूं, वीडियो तो बन जाएगी।
रही तब सिचुएशन सस्पिशियस लगने लगा। जिसके बाद वो लोग आवाज फॉलो करते हुए बिल्डिंग के बेसमेंट तक पहुंचते हैं और वहां उन्हें एक बड़ा सा बॉक्स दिखाई देता है जिसके अंदर से ही आवाज सुनाई दे रही थी। ओ तेरी, And it's because Mark's in it, isn't it, Sam? Yeah. It's because you're in it. ओ फक, ओ Hello? ये तो रियल है। Hello? अबे ये स्क्रिप्ट नहीं How long होनी have you been चाहिए। in there? ये सब देखकर सब लोग कम्प्लीटली शॉक रह जाते हैं कि क्या आखिर था? वो वहाँ पहुंचे कैसे। बाद में जब उस लड़की से बात की गई तब उसने क्लेम किया कि किसी ने उसे वहाँ बंद कर दिया था। उसके बाद यूट्यूबर्स ने उनकी हेल्प की, उसे क्लॉथ्स और बेसिक सपोर्ट प्रोवाइड किए, लेकिन ऑनेस्टली वो लड़की वहाँ एक्चुअली कैसे पहुंची, किसने उसे बॉक्स में बंद किया, अबे यार। इसका क्लियर आंसर किसी को नहीं पता। ये थे कुछ भाई, ऐसे धन्य हो भाई, धन्य हो आपका। मैं पैर लगाऊं भाई, तुमने बहुत तगड़ी मेरी फाड़ दी। पर मैं भाई कंटेंट तो भाई सच में ही तगड़ा लगा भाई। जो लास्ट की सुन के ना, लास्ट की सुन के मतलब भाई मेरे तो गूज बम्प हो गए यार भाई। ऐसा कंटेंट बनाना है तो ऐसा बनाओ, बनाओ ऐसा बना के दिखाओ। ऐसे कोई बीट कर सकता है, कॉपी कर सकता है, कॉपी करके दिखाओ। मेरी तरह रिएक्शन कॉपी करना, साले तू क्या करते चलो कोई नहीं भाई। सो हे गाइस, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मुझे पता है कि वो बहुत अच्छी लगी होगी भाई, मुझे अच्छी लगी, मुझे अच्छी लगी। सो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना ना